करते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बड़े मुश्किल से एक दो लोगों को मौका मिला है। रात भर खुली रहने वाली एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी स्नेहलता आपको। प्रयागराज हमलावरों के कबूलनामे पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। तो ये जो तीनों हमलावर थे जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, इसमें बड़ी खबर ये है कि तीनों पहले भी जेल जा चुके हैं। तो यानी कि ये लोग पहले भी क्राइम कर चुके हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो तीनों हमलावरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्टल इनसे बरामद की गई है और ऐसे में ये बड़ी खबर कि तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। स्नेहलता, क्या बोल रही थी आप? नहीं, हर्षा आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हमलावरों के कबूलनामे पर बड़ी खबर है। तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। ऐसे में स्नेहलता, तो यानी कि तीनों के पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। बिल्कुल, देखिए अब ये धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है हर्षा, क्योंकि यहाँ से चीजें अब उनकी और जानकारी आएगी। जैसे उन्हें कल डिटेन किया गया, जैसे उन्हें हिरासत पे लिया गया, ये माना जा रहा था कि उनसे पूछताछ करके सुबह होते होते उनके बारे में और जानकारी आ जाएगी और ये अहम जानकारी रही है। अब इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से इस और जानकारी के आधार पर इनको सिर्फ अपने आप से ये करने की हिम्मत मिली या इनकी कोई मदद करने वाला है, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो लगातार बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। हमलावरों पर सबसे बड़ा अपडेट है, तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। बड़ा बयान हमलावरों ने यहाँ पर दिया है पुलिस से पूछताछ के बीच कि अतीक और अशरफ ने कई निर्दोषों को मारा है। ऐसे में इसीलिए उन्होंने हमला किया है। अलग अलग मामलों में ये तीनों हमलावर पहले भी जेल जा चुके हैं और बोलते हैं कि अतीक और अशरफ ने कई निर्दोषों पर जो हमला किया है, कहीं ना कहीं उसका बदला लिया गया है। तो ये तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं, यानी कि इन तीनों की पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, अतीक और अशरफ ने कई निर्दोषों को मारा है, ये हमलावर बोलते हुए नजर आए हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपनी ये बात आगे रखी और बताया जा रहा है कि इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तीनों पहले भी जेल जा चुके हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये तीनों बहुत कम एज के हैं और अगर इतनी कम एज के हैं और इन्होंने इतनी दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई मोटिव होगा। इसके पीछे क्या यही है या फिर इनके पीछे कोई और है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अपराध होता है उसका एक मोटिव होता है, आखिर वो अपराध कोई अपराधी क्यों कर रहा है, और यही सवाल इस मामले में भी है कि आखिर इन तीनों अपराधियों ने अतीक अहमद को, अशरफ को गोली क्यों मारी, अतीक की अशरफ की हत्या क्यों की। क्या इनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, इस वजह से इन्होंने गोली मारी, या फिर किसी ने इनको भेजा था, ये भाड़े के शूटर थे और इनको पैसा मिलता और इसलिए इन्होंने हत्या की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पुलिस इनसे इंक्वायरी कर रही है। पहले का इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये जेल गए हुए हैं, देखिए ये एक बात सामने आ रही है। दूसरा ये कि इनके पास, एक के पास ऑटोमेटिक गन थी, एक के पास सेमी ऑटोमेटिक गन थी, वो किसने मुहैया कराई और इनका क्या अपराध था। जब ये पहले अगर गए हैं तो किस अपराध में गए हैं, ऐसा तो नहीं कि ये जब जेल में गए हो तो वहाँ अतीक की राइवलरी जिससे हो उन्हीं लोगों ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया हो इनको और कहा हो कि जाके आपको शूट करना है और ये काम करना है। देखिए, जो बात हम कहते हैं कि शार्प शूटर, तो कुछ शार्प शूटर जैसे थे। आप ये देखिए, पहली ही गोली जैसे ही अतीक को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक, बिल्कुल यहाँ से सटा कर मारी है। ये जो शार्प शूटर होते हैं वो इस तरीके से हम कहें कि मारते हैं। अगर कोई नौसिखिया होता तो इस तरीके से गोली नहीं मारता जिस तरीके से पहले अतीक को मारी है, फिर अशरफ को मारी है और उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। आप ये सोचिए कि पहली ही गोली जो मारी, उसी गोली में हम कहें अतीक अहमद ढेर हो गया और अशरफ को भी जो पहली गोली मारी यहाँ पर उसी गोली में वो ढेर हो गया। उसके बाद उन्होंने 15 राउंड भले ही फायरिंग की हो, लेकिन ये शार्प शूटर ही इस तरीके से हम कहें कि फायरिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जेल जा चुके हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये हो सकता है कि शार्प शूटर इससे पहले भी बहुत वारदातों को अंजाम दिया, पर बहुत कम एज के हैं। और जो गाड़ी इन्होंने, जो बाइक इस्तेमाल की, उसका भी नंबर फर्जी है, यानी पूरी प्लानिंग थी। 3 दिन से ये प्रयागराज में रेकी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे जहाँ पर अतीक को, अशरफ को ले जाया जा रहा था, हर एक जगह पर ये जा रहे थे।
तो अब जो आसपास के सीसीटीवी होंगे वो भी एक बड़ा सबूत बनेंगे और वहाँ से भी कुछ न कुछ जानकारी पुलिस को मिलेगी। हालांकि पुलिस ने हो सकता है कि वहाँ के आसपास के सीसीटीवी निकाले हों, पर ये तीनों अगर अपराधी हैं, पहले इनके रिकॉर्ड रहे हैं, पहले मामलों में ये जेल गए हैं, तो बहुत आसान है इनके बारे में जान जाना कि आखिर इनके पीछे कौन है, कौन लोग हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे। बिल्कुल अनुभव, तो लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, परत दर परत यहाँ पर खुलती जाएगी और जो पूछताछ है उसी में एक एक कर ये सारे खुलासे होते जाएंगे। स्नेहलता का रुख करेंगे। स्नेहलता, बताया जा रहा है कि 24 घंटे जो दुकानें वहां पर खुली रहती थी आज वो भी बंद पड़ी है, सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है वहां पर। देखिए हर्षा, अब तो नहीं कह सकते हैं डर का माहौल, लेकिन हाँ कल लोग सदमे में थे। कल उन्हें जब अचानक से इस तरीके से गोलीबारी और जो जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उनका परिवार रहता है, उन्होंने वो सब कुछ देखा था आंखों के सामने, तो उन्हें उस चीज़ का डर समाया हुआ है, उस बात का डर है। क्योंकि विजय लक्ष्मी नाम की महिला है, वो गार्ड और उनकी फैमिली जब वहाँ रहती, उनका कहना है मैं मेरी बेटी के साथ देखने के लिए खड़ी थी, गेट पे ही खड़ी थी ट्रॉमा सेंटर के, कि देखिए अतीक और अशरफ को 18 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कैसा है। और अचानक से गोलियों की आवाज़ आई तो सदमे में वो एकदम सकपका गए, किसी के कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी बेटी के साथ महिला खड़ी थी, वो फटाफट अपने गार्ड रूम में गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा नहीं खोला, गोलियों की लेकिन आवाज़ आती रही। फिर उसने बताया कि वो बाहर निकल कर ये देखने की कोशिश करती है, तो दरोगा साहब कहते हैं कि अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना। तो उस तरीके का जो माहौल देखेगा जिस बच्ची ने देखा, तो अभी लोगों को कुछ वक्त तक, जो यहाँ बहुत लोकल है उसको असर रहेगा उनको, क्योंकि इतनी आम चीज़ नहीं है गोलियों का चलना और ऐसे नामी लोगों का, ऐसे दो बड़े नाम जिनको लोग जानते हैं उनका इस तरीके से मर्डर, ये सब कुछ लोगों के जहन में घूमता रहेगा। तो जो लोग बहुत हाइपर लोकल हैं उनको तो अभी असर रहेगा। सड़कों की कंडीशन, अब जाके इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिनकी मजबूरी है इधर से आना जाना, बाकी बेवजह इधर बहुत मुश्किल से ही चलता फिरता कोई शख्स आपको मिलेगा। ज़्यादातर लोग अपने कामकाज से निकले हैं और जिनको परमिशन है, अंदाज़ा पूरे प्रयागराज को है कि ये रास्ता बंद है, यहाँ पर जाना ठीक नहीं है, यहाँ पर जाने से पहले बहुत सारी परमिशन और पुलिस से पूछताछ से गुजरना होगा, इसीलिए लोग नहीं चुन रहे हैं। ये पूरा रास्ता मीडिया और पुलिस कर्मी, जब से मैं यहाँ आई मैंने यही देखा। इसके अलावा बहुत ही कम लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ भी थी हर्षा, वो भी बाहर ही पार्क करके रात में अंदर गए, उनको अपनी गाड़ी अपने घर के सामने पार्क करने का भी मौका नहीं मिला, ना ही पुलिस ने ये रिस्क लिया। आज सुबह जब चीज़ें थोड़ी रोशन हुई तब जाके कुछ लोग अपनी गाड़ी लगाते दिखाई दिए। तो जैसी कंडीशन थी कल रात की, तो वो लोग वैसे ही छोड़ करके बस इंतज़ार करते रहे और दरवाजे खिड़की तक नहीं खुली रही किसी के घरों की, कि कोई इस चीज़ को देखना भी नहीं चाहता है कि बहुत तमाशा लगाएं या देखें क्या हुआ। नहीं, कल की जो स्थिति थी, लोग सहमे हुए थे, अपने घरों की खिड़की दरवाजे भी नहीं खोल रहे थे इस गली में, और वो चुपचाप शायद जानकारी भी ले रहे थे तो टीवी से ही ले रहे थे, वो नहीं खोल करके या देखे गली में क्या हो रहा है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, दूर दूर तक इस पूरे इलाके में कोई निकलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। अब जाके बड़ी मजबूरी में कुछ लोग निकल रहे हैं, जो कि ये बाजार उजाला हो गया यहाँ पर। तो ऐसे में कैसी सुबह देखने को मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए प्रयागराज, वही हमारे सहयोगी मोइन कह रहे थे कि बनारस से ज्यादा दूर नहीं है, संगम का किनारा है। तो जहाँ नदियाँ होती हैं, संगम होता है, वहाँ की सुबह ऐसी होती है, लोगों को पहले उठने की आदत होती है। वही कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान करने वाली नगरी है ये, संगम स्नान करने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ की सुबह जल्दी होती है, लोगों में बहुत उत्साह रहता है सुबह को लेकर के, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठे तो होंगे, सहरी करने वाले लोग उठे तो होंगे, लेकिन घरों से बाहर निकल करके ऐसे टहलने वाले लोग नहीं हैं। घरों से बाहर अमूमन जो ऐसे ही अपनों से मिलते, हंसते मुस्कुराते बातचीत करते लोग होते होंगे, वो आज नहीं है, और वो अभी कुछ दिनों तक इस इलाके में नहीं रहेंगे। पूरे प्रयागराज में नहीं, पूरे प्रदेश में जिसके चर्चे हैं, जिस तरीके की बातें हैं, सो करके अखबार का पहला पन्ना जब वो खोल रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जहन में रहने वाली हैं। सवाल के तौर पर
कुछ लोगों की जिज्ञासा रहेगी, जिनको बहुत दूर से देखने का मौका मिला है, बहुत दूर से इस खबर को खबर की तरह देख रहे हैं, वो क्यूरियस होंगे, वो जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, पुलिस वालों की मौजूदगी में कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें अब सवाल के तौर पर रहेंगी। लेकिन हाँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर माहौल है, यहाँ पर परिस्थिति है, यहाँ पर कंडीशन है जिसके साए में लोगों को रहना है, जिसके साथ लोगों को अभी कुछ दिन तक रहना होगा। यहाँ पर गहमा गहमी बनी रहेगी। यहाँ इसी एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर पोस्टमार्टम होना है, और इसीलिए आने वाले कुछ दिन तक इस क्षेत्र में, और वैसे भी ये प्रयागराज का पश्चिमी क्षेत्र है जो कि प्रभाव क्षेत्र माना जाता है अतीक का, उसके परिवार का, तो यहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ सुरक्षा कमिश्नरेट प्रयागराज थाना शाहगंज की जो है, यहाँ पर अभी नज़र ज़्यादा रखेगी, निगरानी ज़्यादा रहेगी, चौकसी ज़्यादा रहेगी। शायद आने वाले 3-4 दिनों तक भी ऐसी ही निगरानी चौकसी बनी रहे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हर्षा, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।